सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान ज़िंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी तीजा पर्व का मुहूर्त कि पूजन कब करें। तो सुबह की पूजा जो मंदिर जाके करते हैं, घर में साधारण पूजा जो करते हैं वो आप कर सकती हैं। सुबह मंदिर जाके जो पूजा की जाएगी वो सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक पूजन करें, क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग है उनको आप जो भी चढ़ाना चाहें, जो करना चाहें, जो बताई हूँ वीडियो में पहले, वो सब कर सकती हैं। क्योंकि मैं तमाम पूजा में बताती हूँ कि आप जैसे अभी भगवान लड्डू गोपाल का कृष्ण जन्म उत्सव गया है तो मैं बताई हूँ कि स्थापना आप सुबह ही कर लो और आप दीप जो जलाते हो जलता रहे दीप, और वो 12 बजे रात तक जलता रहे, यानी भगवान के जन्म तक। लेकिन जो तीजा पर्व का जो पूजा है ये विशेष पूजा रात्रि को ही किया जाता है। सुबह से कलश स्थापना वगैरह करने का कोई मतलब नहीं है, सुबह से रात्रि को किया जाता है, यानी कि प्रदोष काल में। तो सुबह की पूजा 7 से 8:30 बजे तक कर लें। मंदिर जाके घर की जो साधारण पूजा है उसको कर लें। तीजा के पूजा में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो पूजा आप रात को करोगे शाम को, तो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, लेकिन ये तो पूजा का समय है, लेकिन आप पूजा की तैयारी 2 बजे से भी करोगे तब भी आपको समय कम हो जाएगा। चौकी रखना, उस पर बिछाना कपड़ा, केला की पत्ती का मंडप बनाना, फुलहरा लगाना, कलश स्थापना करना, गौरी गणेश रखना, ये सभी चीज़ें, और जो चढ़ाना हो आसपास में अच्छे से चटाई बिछा के वहाँ सब कुछ रख देना, फिर स्नान करके पूजा करना। तो इन चीज़ों में कम से कम हमारा तो भाई 3-4 घंटा लग जाता है इन सब चीज़ों को करने में। जो हमारी बहनें पूछती हैं भोग प्रसाद, जो चूरमा बताती हूँ, गुजिया बताती हूँ, शक्कर पारा बताती हूँ, खुरमा हम लोग के यहाँ बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें बहनें बोलती हैं क्या हम एक दिन पहले बना लें। तो भोग प्रसाद उसी दिन बनाते हैं, लेकिन आप एक दिन पहले भी बना सकती हो, लेकिन उसको कोई बच्चा या कोई व्यक्ति बिना नहाए छुए ना। उसमें 2 बेलपत्री डाल के ऐसे जगह रख दो जहाँ चींटी वगैरह भी उस पर न चढ़े। जिस डिब्बे में रखो चारों तरफ सरसों का तेल लगा दो बाहर से, तो चींटी नहीं चढ़ेंगी। बगैर नहाए कोई न छुए। आपके यहाँ पालतू जानवर है कुत्ता बिल्ली, वो जाके न छुए, कहीं टाँड़ वगैरह पर रख दो, वो प्रसाद आप चढ़ा सकते हो। और ये सब तैयारियाँ करके फिर आप पूजा करके, पूजा कब शुरू होता है, जैसे हम लोग पूजा कराते हैं तो हम पंडित जी से पूछते हैं कि पूजा शुरू कब माना जाता है, तो बोलते हैं पूजा आप सारी तैयारी कर लो, कलश स्थापना, गौरी गणेश सब कुछ कर लो। पूजा शुरू माना जाता है जब दीप प्रज्वलित किया जाता है, यानी जब दीप जलाया जाता है उस क्षण से, यानी जो मैं आपको बताई हूँ कि शाम को 7 से 9, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे के भीतर आप कभी भी पूजा शुरू करके पूरी रात कर सकते हो। ऐसा नहीं है पूजा सिर्फ शुरू करना है शुभ मुहूर्त में, पूरी रात कर सकते हो। 7 से 9 बजे तक शुरुआत है करने का। तो इस दौरान यानी 7 बजे आप जला लो, दीप प्रज्वलन कर लो, आपका पूजा शुरू हो जाएगा। और 9 बजे के भीतर पूजा कर लो, मतलब ऐसा मान्यता है। अगर नहीं कर पाते तो 9 बजे भी शुरू करके आगे भी पूजा कर सकते हो। और जागरण 12 बजे तक, वैसे भी इधर उधर करते 12 बज ही जाता है। वैसे रोज़ के उसमें तो 1 बजे तक 2 बजे तक लोग जग रहे हैं आजकल। 12 बजे तक दीप जलता रहना चाहिए, किसी तरीके से बुझना नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे कि कहते हैं मान्यता है कि जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति भूखा है वो कम से कम सो के थोड़ा ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, तो 12 बजे के बाद आप सो सकते हो। और उसके बाद सोने के बाद नींद तो आएगी नहीं, फिर 1-2 बजे नींद खुल भी जाती है, तो आप आराम से भजन कीर्तन भी करने वाले जैसे मंडली रहती है तो भजन कीर्तन भी कर लेते हैं, आप वैसा भी कर सकते हो। तो मैं आपको बताई हूँ मुहूर्त पूजा का, इस मुहूर्त में पूजन करें। तमाम बहनें पूछती हैं कि 12 बजे उठ के खा सकते हैं क्या, तो नहीं, आप 12 बजे उठ के मत खाओ, सुबह पारण करो नहाने के बाद। तो आप इस मुहूर्त में पूजन करें और सुबह यानी कि 22 तारीख को दान करें। और ऐसा ही मुहूर्त पूजा आगे भी मैं आपको बताऊंगी। जो हमारे नए यूजर हैं, जो हमको अभी पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, तो आपको सभी वीडियो मिलेंगे। आसान ज़िंदगी देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।